आज का क्लास है हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। चैप्टर 1 बिजनेस, ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस। व्यवसाय की अवधारणा। व्यवसाय का मतलब है ऐसा काम करना जिससे पैसा कमाया जा सके। इसमें चीजें बनाना, बेचना या कोई सेवा देना शामिल होता है। व्यवसाय हमारे जीवन का एक जरूरी हिस्सा है, क्योंकि यह न केवल हमारी जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि समाज और देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाता है। व्यवसाय क्यों जरूरी है? ये लोगों को रोजगार देता है, समाज में वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाता है, देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, लोगों को अपनी जरूरतें पूरी करने में मदद करता है। मानव गतिविधियों के दो प्रकार। आर्थिक गतिविधियां, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये वे काम होते हैं जो धन कमाने के लिए किए जाते हैं। उदाहरण: एक दुकानदार सामान बेचकर पैसे कमाता है। 2 किसान फसल उगाकर बाजार में बेचता है। 3 डॉक्टर मरीजों का इलाज कर फीस लेता है। 4 नौकरीपेशा व्यक्ति कंपनी या सरकारी दफ्तर में काम करता है और तनख्वाह पाता है। गैर-आर्थिक गतिविधियां, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये वे काम होते हैं जो पैसे कमाने के लिए नहीं किए जाते, बल्कि भावनाओं या सेवा की भावना से किए जाते हैं। उदाहरण: एक मंदिर में पूजा करना, इसमें किसी लाभ की इच्छा नहीं होती। 2 गरीबों की मदद करना, बिना किसी स्वार्थ के किया जाता है। 3 देशभक्ति और समाज सेवा, बिना धन कमाए की जाने वाली गतिविधियां। आर्थिक गतिविधियों के प्रकार। व्यवसाय, बिजनेस, इसमें लोग वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और बिक्री करके मुनाफा कमाते हैं। पेशा, प्रोफेशन, इसमें लोग अपनी विशेषज्ञता जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर का उपयोग करके सेवा देते हैं और पैसा कमाते हैं। नौकरी, एम्प्लॉयमेंट, इसमें लोग किसी कंपनी या संस्था में काम करते हैं और बदले में वेतन या तनख्वाह प्राप्त करते हैं। व्यवसाय की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। व्यवसाय शब्द का शाब्दिक अर्थ है व्यस्तता या किसी काम में लगे रहना, लेकिन ये व्यवसाय की सही परिभाषा नहीं है, क्योंकि यह हर प्रकार की मानवीय गतिविधि को कवर करता है। वास्तव में व्यवसाय एक आर्थिक गतिविधि, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिसका मुख्य उद्देश्य धन कमाना और संपत्ति अर्जित करना होता है। व्यवसाय क्या है? व्यवसाय वो मानवीय गतिविधि है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं विनिमय, बिक्री के माध्यम से संपत्ति अर्जित करने के लिए की जाती है। व्यवसाय एक आर्थिक संस्था, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य लाभ, प्रॉफिट कमाना और संपत्ति अर्जित करना होता है। व्हीलर के अनुसार, व्यवसाय एक ऐसा संस्थान है जिसे समाज को वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करने के लिए निजी लाभ, प्राइवेट गेन की प्रेरणा से संगठित और संचालित किया जाता है। व्यवसाय, वाणिज्य, कॉमर्स और व्यापार, ट्रेड में अंतर। व्यवसाय केवल व्यापार, ट्रेड या वाणिज्य, कॉमर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक बहुत व्यापक क्षेत्र है। व्यवसाय में न केवल वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय, एक्सचेंज शामिल है, बल्कि इसके साथ जुड़े अन्य कार्य जैसे उत्पादन, प्रोडक्शन, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, ट्रांसपोर्ट आदि भी आते हैं। आसान भाषा में, व्यवसाय एक आर्थिक गतिविधि है जिसमें नियमित रूप से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और विनिमय किया जाता है। व्यवसाय का अर्थ, मीनिंग ऑफ बिजनेस। व्यवसाय एक ऐसी गतिविधि है जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना, प्रॉफिट अर्निंग होता है। इसमें वस्तुओं, गुड्स और सेवाओं, सर्विसेज का उत्पादन और विनिमय शामिल होता है, जिससे लाभ अर्जित किया जा सके। व्यवसाय में अलग अलग लोग मूल्यवान चीजों का आपसी लेन देन, एक्सचेंज करते हैं, चाहे वो वस्तुएं हों या सेवाएं, और इसका उद्देश्य दोनों पक्षों को लाभ, म्यूचुअल प्रॉफिट पहुंचाना होता है। व्यवसाय की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। व्यवसाय नियमित रूप से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री पर आधारित होता है। इसका उद्देश्य मानव आवश्यकताओं और इच्छाओं, ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स को पूरा करना होता है। व्यवसाय में एकल, सिंगल लेन देन नहीं बल्कि बार बार, रिपीटेड
होने वाले लेन देन शामिल होते हैं, जो वस्तुएं या सेवाएं उत्पादित या खरीदी जाती हैं। वे व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं बल्कि बिक्री, सेल के लिए होती है। व्यवसाय की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। संकीर्ण दृष्टिकोण, नैरो सेंस। L.H. हने के अनुसार व्यवसाय एक मानवीय गतिविधि है जिसका उद्देश्य वस्तुओं की खरीद और बिक्री के माध्यम से संपत्ति अर्जित करना है। पेटरसन और फ्लोमैन के अनुसार व्यवसाय एक ऐसी गतिविधि है जिसमें विभिन्न व्यक्ति आपसी लाभ के लिए वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। कीथ और गुलिटनी के अनुसार व्यवसाय एक संगठित समूह या व्यक्ति होता है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन या वितरण के लिए कार्य करता है। व्यापक दृष्टिकोण, ब्रॉड सेंस। F.C. हुपर के अनुसार व्यवसाय का अर्थ वाणिज्य, कॉमर्स और उद्योग, इंडस्ट्री के व्यापक क्षेत्र से है, जिसमें उत्पादन, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, बीमा, परिवहन और अन्य सेवाएं शामिल होती है। अर्विस्क और हंट के अनुसार व्यवसाय एक ऐसा उद्यम, एंटरप्राइज है जो समाज की जरूरतों के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण, वितरण और सेवा प्रदान करता है। आधुनिक व्यवसाय का लक्ष्य केवल पारंपरिक आवश्यकताओं, ट्रेडिशनल नीड्स को पूरा करना नहीं है, बल्कि नई आवश्यकताओं का निर्माण, न्यू नीड्स क्रिएशन भी करना है, ताकि समाज को नवीनतम वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। व्यवसाय के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। प्रसिद्ध विद्वान पीटर एफ. ड्रकर के अनुसार व्यवसाय को ऐसे हर क्षेत्र में लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए जो उसके अस्तित्व, सर्वाइवल और उन्नति, प्रॉस्पेरिटी को सीधे प्रभावित करते हैं। 1. लाभ अर्जित करना, प्रॉफिट अर्निंग। व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य लाभ कमाना होता है, क्योंकि इसके बिना किसी भी व्यवसाय का अस्तित्व और विकास संभव नहीं है। 2. ग्राहक संतुष्टि, कस्टमर सैटिस्फैक्शन। ग्राहक की आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करना व्यवसाय की सफलता का मुख्य आधार है। यदि ग्राहक संतुष्ट नहीं होंगे, तो व्यवसाय अधिक समय तक नहीं चल पाएगा। 3. सामाजिक उत्तरदायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आधुनिक समय में व्यवसाय केवल लाभ कमाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समाज के प्रति भी उत्तरदायी है। व्यवसाय को पर्यावरण, नैतिक मूल्यों और समाज के कल्याण का भी ध्यान रखना चाहिए। 4. नवाचार और विकास, इनोवेशन ग्रोथ। व्यवसाय को लगातार नई तकनीकों, उत्पादों और सेवाओं में सुधार करके खुद को बदलते समय के अनुरूप विकसित करना आवश्यक है। 5. कर्मचारियों का कल्याण, एम्प्लॉय वेलफेयर। कर्मचारियों को अच्छा वेतन, कार्यस्थल पर उचित सुविधाएं और करियर विकास के अवसर देना भी व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। 1. आर्थिक उद्देश्य, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। चूंकि व्यवसाय एक आर्थिक गतिविधि है, इसलिए इसके मुख्य उद्देश्य आर्थिक होते हैं। 1. लाभ कमाना, प्रॉफिट मोटिव। लाभ किसी भी व्यवसाय की बुनियादी आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना लाभ के व्यवसाय टिक नहीं सकता। ये व्यापार के विकास और विस्तार, ग्रोथ डाइवर्सिफिकेशन के लिए आवश्यक है। पीटर एफ. ड्रकर के अनुसार व्यवसाय का उद्देश्य अधिकतम लाभ अर्जित करना नहीं, बल्कि इतना लाभ कमाना है कि वह अपने आर्थिक जोखिम को संभाल सके और घाटे से बच सके। 2. ग्राहकों का निर्माण, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। कोई भी व्यवसाय तभी सफल होता है जब उसके पास नियमित ग्राहक, रेगुलर कस्टमर्स होते हैं। संतुष्ट ग्राहक, सैटिस्फाइड कस्टमर्स ही नए ग्राहकों को आकर्षित करने में मदद करते हैं। पीटर एफ. ड्रकर के अनुसार व्यवसाय का एकमात्र उद्देश्य ग्राहक बनाना है। 3. उपयोगिता का सृजन, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज। उपयोगिता, यूटिलिटी का अर्थ है वस्तु या सेवा की उपयोगिता बढ़ाना, जिससे लोग उसे खरीदने के लिए प्रेरित हों। व्यवसाय द्वारा समय, टाइम यूटिलिटी, स्थान, प्लेस यूटिलिटी और रूप, फॉर्म यूटिलिटी की उपयोगिता बनाई जाती है। 4. तकनीकी नवाचार और विकास, टेक्निकल इनोवेशन एंड ग्रोथ। व्यवसाय को अपने प्रतिस्पर्धी बाजार, कम्पिटिटिव मार्केट में बने रहने के लिए नवाचार, इनोवेशन
और विकास पर ध्यान देना आवश्यक है। इससे गुणवत्ता, क्वालिटी में सुधार, उत्पादन में वृद्धि और उत्पादन लागत, कॉस्ट रिडक्शन में कमी आती है। 2. सामाजिक उद्देश्य, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। व्यवसाय एक सामाजिक संस्था, सोशल इंस्टीट्यूशन भी है और यह समाज से जुड़ा होता है। व्यवसाय का अस्तित्व तभी संभव है जब वह समाज की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा करे। 1. वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। व्यवसाय की सामाजिक जिम्मेदारी होती है कि वह उचित गुणवत्ता, राइट क्वालिटी के उत्पाद या सेवाएं सही समय, राइट टाइम, सही स्थान, राइट प्लेस और उचित मूल्य, रीजनेबल प्राइस पर उपलब्ध कराए। 2. मुनाफाखोरी और गैरकानूनी गतिविधियों से बचाव, अवॉइड प्रॉफिटीरिंग एंटी सोशल प्रैक्टिसेस। व्यवसाय को काला बाजारी, ब्लैक मार्केटिंग, जमाखोरी, होर्डिंग, तस्करी, स्मगलिंग और कर चोरी, टैक्स इवेजन जैसी गैरकानूनी गतिविधियों से बचना चाहिए। 3. श्रमिकों का कल्याण, वेलफेयर ऑफ वर्कर्स। व्यवसाय को अपने श्रमिकों का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें उचित वेतन, बोनस और अन्य सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। इससे उनकी कार्यक्षमता, प्रोडक्टिविटी और संतोष, जॉब सैटिस्फैक्शन बढ़ता है। आज का क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।